हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूं आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के बारे में। अपनी इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में से फोर्थ यूनिट में से क्या क्या शॉर्ट एंड क्या क्या लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मेरी बाकी सारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही हैं, ये वीडियो भी बहुत यूजफुल रहने वाली है, स्पेशली फॉर द बी फार्मा फोर्थ स्टूडेंट। सो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि इस यूनिट में से क्या क्या शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, डिफाइन माइक्रोमेट्रिक्स। माइक्रोमेट्रिक्स क्या होती है? Define porosity. Porosity definition is a very important. Similarly, angle of repose is also very important. So porosity, angle of repose, these are the two important questions जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज डिफाइन बल्कीनेस। बल्कीनेस क्या होता है? इसके अलावा वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, दैट इज डिफाइन स्ट्रोक डायामीटर। स्ट्रोक डायामीटर क्या होता है? डिफाइन बल्क डेंसिटी। डिफरेंस बिटवीन द बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी के बीच में क्या मेजर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बल्क वॉल्यूम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वॉल्यूम। यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा, डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी। एक कंप्रेसिबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस यूनिट में से पूछी जा सकती है। एंड एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द कोजेने-कैरामन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होती है? तो दिस आर द आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन जो फोर्थ यूनिट के हैं, जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है फोर्थ यूनिट में से ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपको हर हाल में तैयार करनी ही है। दैट इज डिफाइन एंगल ऑफ रिस्पोज, डिफाइन बल्क डेंसिटी, डिफाइन ट्रू डेंसिटी, डिफरेंस बिटवीन द बल्क डेंसिटी एंड द ट्रू डेंसिटी, स्ट्रोक डायमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। उसके बाद आते हैं कि इस यूनिट में से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इस यूनिट में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पूछे जा सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ पार्टिकल साइज। अगर हमें पार्टिकल्स के साइज को इवेल्युएट करना है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड एग्जिस्ट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल। जो सिर्फ पार्टिकल्स के साइज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पार्टिकल के साइज को एक्सेस और डिटरमाइन करने के लिए यूज की जा सकती है। हर प्रोसीजर का प्रिंसिपल बताइए, प्रोसीजर बताइए। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब आउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ रिस्पॉन्स एंड फ्लो प्रॉपर्टी। ये 5 मार्क में आ सकता है कि एंगल ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है। अगर किसी पार्टिकल्स का एंगल ऑफ रिस्पॉन्स इतने बीच में आता है तो क्या उसका फ्लो प्रॉपर्टी गुड है, वेरी गुड है या बैड है? वो एक टेबल है, वो टेबल आपको जरूर पढ़ना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है बहुत बार, और 2 मार्क्स में भी आने के चांसेस होते ही हैं एंगल ऑफ रिस्पॉन्स के। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, describe the absorption method and permeability method for the evaluation of surface area of the particle। कि अगर आपको किसी particles का surface area evaluate करना हो तो absorption method और permeability method के principle और procedure के बारे में बताइए, या फिर कोई ऐसे method बताइए which can be used for the evaluation of the surface area of the particles। Last, a very important question again, describe the various methods for counting the particle number। अगर हमारे पास एक ड्रग है, उसके पार्टिकल्स का नंबर हमें काउंट करना है, तो what are the various method which can be used for counting the particles number? Clear? So these are the very long important questions of this unit 4। इस यूनिट 4 में से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि पार्टिकल का साइज कैसे मेजर कर सकते हैं, पार्टिकल्स का सरफेस एरिया कैसे मेजर कर सकते हैं, और पार्टिकल्स को काउंट कैसे कर सकते हैं। ये तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में लॉन्ग में जरूर होगा या 5 मार्क्स में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक मेथड आपको बोल दिया जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं फ्रॉम दिस फोर्थ यूनिट। जल्द ही मैं 5th यूनिट की भी शेयर करूंगा वीडियो आपके साथ,
सो इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।